यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, ठीक है, इसकी बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, और ये आपका इंपोर्टेंट है। अगर आप पेपर्स देखोगे तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं एग्जाम्स में। मतलब अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो हम यहाँ पे प्लूम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लूम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को आप समझो कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर जो आपका है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर होना अगेंस्ट द वर्टिकल मोशन एंड मिक्सिंग। जो वर्टिकल मोशन होता है और मिक्सिंग आपका होता है, इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर में, दैट इज द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि द टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड आपका बढ़ता है, क्या होता है, अगर लैटिट्यूड आपका बढ़ता है तो जो एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर होता है वो आपका डिक्रीज होता है। कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। किसके अंदर, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अब जो ट्रोपोस्फेयर आपका होता है इसके अंदर जो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमें देखने को मिल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको लैप्स रेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लैप्स रेट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। अगली जो डेफिनेशन आपकी आती है, अगली जो डेफिनेशन यहाँ पे आपकी आएगी वो डेफिनेशन आएगी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की, ELR की। अगली डेफिनेशन क्या है, अगली डेफिनेशन आपकी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट आपका है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इन द स्टेशनरी एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम। एक स्टेशनरी एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, तो विद द एल्टीट्यूड आपका क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के साथ हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी एटमॉस्फेयर की एट अ गिवन टाइम एंड लोकेशन, तो इसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ELR हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ELR हम बोलेंगे। अब आता है ALR। क्या आता है आपका, ALR आपका आता है, ये क्या होता है देखो, इसको DALR भी बोला जाता है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया रेट एट विच द टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका, एयर पार्सल्स का, ठीक है, चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द कंप्रेशन और एक्सपांशन एसोसिएटेड विथ द एलिवेशन चेंज। एलिवेशन चेंज के साथ कंप्रेशन और एक्सपांशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो एयर पार्सल्स होते हैं उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक अजम्पशन लिया गया है कि प्रोसेस आपकी जो रहेगी वो एडियाबेटिक आपकी प्रोसेस रहेगी, मतलब कि नो हीट एक्सचेंज अकर्स, यहाँ पे हीट चेंज नहीं होगा आपका गिवन जो एयर पार्सल्स हैं और इसके आसपास का। तो ये आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, यह आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका यहाँ पर कहलाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली डेफिनेशन सुपर ALR आपका है। तो आप सुपर LAR की अगर हम बात करें, ALR की बात करें तो आप यहाँ पे याद रखना, आप यहाँ पर याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि ELR अगर ALR से एक्सीड कर जाता है, क्या हो जाता है, ELR एक्सीड ALR, तो जो हमारा एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, क्या होता है, जो हमारा एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, ठीक है, उसको हम सुपर ALR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर ALR बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो एटमॉस्फेयर आपका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाईली अनस्टेबल।
बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हाईली अनस्टेबल कंडीशन में ELR जो आपका है वो आपका एक्सीड हो जाता है ALR से। क्या हो जाता है? एक्सीड आपका यहां पर हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जो राइजिंग एयर पार्सल्स आपके होते हैं ना, क्या होते हैं, जो राइजिंग एयर पार्सल्स होते हैं ना, ये आपके कंटिन्यू लिफ्ट अप होते हैं। ठीक है, कंटिन्यू आपके लिफ्ट अप होते हैं और बेटर वर्टिकल मिक्सिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वर्टिकल मिक्सिंग और डिस्पर्जन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आपको देखने को मिलेगा इस केस के अंदर। ठीक है, इस केस के अंदर आपको ये देखने को यहाँ पर मिलेगा। सब एडियाबेटिक लैप्स रेट की अगर हम बात करें तो सब एडियाबेटिक लैप्स रेट के अंदर क्या होता है कि ALR एक्सीड कर जाता है आपका ELR से। ठीक है, क्या हो गया आपका इसमें, ALR आपका एक्सीड कर गया ELR से। ठीक है, तो जो आपका एम्बिएंट लैप्स रेट होता है इसको हम बोलते हैं सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। हम क्या बोलते हैं? सब एडियाबेटिक लैप्स रेट हम बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एडियाबेटिक लैप्स रेट आपका क्या होता है, इसमें आपका ELR ALR के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एटमॉस्फेयर जो आपका है, क्या है आपका, एटमॉस्फेयर जो आपका है वो आपका क्या हो गया है, वो आपका न्यूट्रल हो गया है। वो आपका क्या हो गया है, वो आपका न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप देखो, अगला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट आपका है नेगेटिव लैप्स रेट का। ये नेगेटिव लैप्स रेट आपका क्या होता है? ठीक है, तो टेम्परेचर जो आपका रहेगा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट के टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो आपका यहाँ पर रहेगा, ये टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है एल्टीट्यूड के साथ। तो जो लैप्स रेट आपका यहाँ पर होगा, लैप्स रेट जो आपका यहाँ पर होगा वो इन्वर्टेड और निगेटिव आपका हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, लैप्स रेट आपका इन्वर्टेड और निगेटिव आपका हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो एक पॉइंट और आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना कि निगेटिव लैप्स रेट की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव लैप्स रेट जो आपका होता है ना, इसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं। निगेटिव लैप्स रेट ही हमारा क्या कहलाता है, निगेटिव लैप्स रेट ही हमारा इन्वर्जन यहाँ पे कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वर्जन हमारा यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो ये तो पता है, इट अकर्स जनरली इन विंटर। कब देखने को मिलेगा हमें ये, हमें विंटर के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब क्या होता है, जब क्या होता है भैया, जब आपका वार्मर एयर लाई करे कोल्डर एयर के ऊपर, तो हमें नेगेटिव लैप्स रेट जो है, हमें नेगेटिव लैप्स रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, और ये जो नेगेटिव लैप्स रेट आपका है, इस नेगेटिव लैप्स रेट को हम इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस नेगेटिव लैप्स रेट को हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्जन जो आपका है वो आपका कहाँ पे अकर्स होता है, नियर द अर्थ सरफेस। कहाँ पे अकर्स होगा आपका, नियर द अर्थ सरफेस आपका अकर्स होगा, और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इसके लिए
वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका यहाँ पर क्या होगा, ये वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका अकर्स होगा, बिकॉज सन जो आपका है वो अर्थ सरफेस को डे टाइम में क्या कर रहा होगा, हीट कर रहा होगा। तो इन्वर्जन जो आपका है ऑल्सो डिसअपियर ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। तो इन्वर्जन भी यहाँ पे कब डिसअपियर हो रहा होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम आपका यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये आपकी एक नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्मोक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वार्मर एयर है, ये आपकी कोल्ड एयर है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर हम इन्वर्जन का यहाँ पे केस देखें, इन्वर्जन के केस में क्या होता है, आप यहाँ पे देखो ये कोल्ड एयर है, ये आपकी वार्मर एयर है, देन अगेन यहाँ पे कोल्ड एयर है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका स्मोक है, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर स्मोक है। तो ये कहलाता है आपका इन्वर्जन, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कि नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है। इन्वर्जन मतलब नेगेटिव लैप्स रेट, क्लियर यहां तक। बढ़े आगे, चलो अब अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सिंपल सी बात है, वर्टिकल एयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पर ये डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो आप याद रखिएगा कि ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करेगा वर्टिकल एयर टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा, वर्टिकल एयर टेम्परेचर पर आपका ये डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, वर्टिकल एयर टेम्परेचर पर यह आपका डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अगर हम बात करें वेरी स्टेबल कंडीशन की, ठीक है, फिर हमारी क्या आ जाएगी, एक स्टेबल कंडीशन आ जाएगी, एक हमारी न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, एक हमारी अनस्टेबल कंडीशन आ जाएगी, एक हमारी वेरी अनस्टेबल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इन सारी कंडीशंस को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जो कंडीशंस आपकी हैं, ये कंडीशंस आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिलेंगी। ये कंडीशंस क्या देखने को मिलेंगी, डायरेक्टली आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगी। सीधा आपसे जो क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। वेरी स्टेबल कंडीशन का मतलब ये होता है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज आपका कर रहा है एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है। एल्टीट्यूड आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, जिसमें आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दैट इज द नेगेटिव लैप्स रेट और एन इन्वर्जन, ठीक है। नेगेटिव लैप्स रेट आपको देखने को मिलेगा और इन्वर्जन आपका होगा। स्टेबल के अंदर एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो आपका होता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट आपका जो होता है वो लेस देन रहेगा आपका ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, ठीक है। आ रही है बात समझ में, एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो आपका रहेगा ई एल आर जो आपका रहेगा वो लेस देन रहेगा डी ए एल आर से, ठीक है। न्यूट्रल की अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल में क्या हो जाएगा, जो आपका ई एल आर है वो आपका बराबर हो जाएगा डी ए एल आर से, ये आपकी न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। और ये कंडीशन जो आपकी यहाँ पे बन रही है ये आपकी स्टेबल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल की बात करें तो आपका हो जाएगा ई एल आर जो है वो ज्यादा हो जाएगा डी ए एल आर से, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अनस्टेबल। यहां से एग्जाम के अंदर आ चुका है, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम जो आपका हुआ था
उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। वेरी अनस्टेबल की बात करें तो वेरी अनस्टेबल के अंदर क्या हो जाएगा कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो आपका है मच ग्रेटर देन, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि ई एल आर जो आपका है वो मच ग्रेटर देन है आपका डी ए एल आर से, ठीक है। तो वेरी अनस्टेबल आपकी यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी, सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, वेरी अनस्टेबल आपकी सिचुएशन हो जाएगी, और इसको आप सुपर एडियाबेटिक बोलते हो। आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको सुपर एडियाबेटिक आप बोलोगे, ठीक है। इन कंडीशंस को आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक छोटा सा नोट है, नोट को अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, नोट को अपन देख लेते हैं। नोट आपका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी क्या होता है, is the degree to which the atmosphere will support, tolerate और suppress vertical motion। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर जो आपका रहेगा वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा, वो टॉलरेट करेगा, ठीक है, और सप्रेस करेगा वर्टिकल मोशंस को। स्टेबल एटमॉस्फेयर जो आपका है, तो पार्सल ऑफ एयर जो आपका है दैट इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होंगे, will tend to return to its original level while unstable atmosphere, ठीक है, while unstable atmosphere पार्सल्स एयर डिस्प्ले आपके जो होंगे अपवर्ड होंगे, विल कंटिन्यू टू राइज, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ पर राइज करेगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो बढ़े आगे। एक छोटा सा हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं, ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, अगर कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो। जैसे लिखा है अज्यूमिंग द सरफेस टेम्परेचर इज 15 डिग्री, सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे 15 डिग्री है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पर व्हाट इज द टेम्परेचर एट 5010.5 मीटर, ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने मीटर पर क्या टेम्परेचर होगा, और ईएलआर जो है वो आपको यहाँ पे लेना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो अपने को दिया गया है, ठीक है, ये जो अपने को यहाँ पे दिया गया है इसको अपन कर लेते हैं चेंज किलोमीटर में। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 5510.5 मीटर जो आपका है इसको अपन बदलेंगे किलोमीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा 5.510, यही हो जाएगा ना 5.510, हाँ 5 किलोमीटर, यही हो जाएगा। इसको अपन ने क्या किया, किलोमीटर में बदल दिया, ठीक है। अब ईएलआर की अगर हम बात करें तो ईएलआर क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर कितना टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, 6.49 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे ईच किलोमीटर, ईच किलोमीटर टेम्परेचर टेम्परेचर जो आपका है वो टेम्परेचर आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 6.49 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल डिक्रीज की बात कर लें यहाँ पे, हाँ टोटल डिक्रीज की बात कर लें, तो टोटल कितना डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा कितना, 5.49
5105 इंटू 6.49 कितना आ रहा है? इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 35.76 डिग्री सेल्सियस, यही आ रहा है ना? तो ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री। ओरिजिनल टेम्परेचर जो आपका है वो है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट, यहां पे लिख रहा हूं आंसर इसलिए कलर चेंज कर दिया। टेम्परेचर एट क्या हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 35.76 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो कितना निकल कर आया? ये निकल कर आ जाएगा हमारा -20.76। अरे 20.76 डिग्री सेल्सियस, दैट्स द आंसर, है ना? सिंपल, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे अपने को इसको क्या करना है, ऐसे अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हो। चल, तो इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्लूम्स का टॉपिक। ठीक है, इसका टॉपिक है हमारा प्लूम्स का टॉपिक है। तो प्लूम्स को अपन जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आपके डाउट को भी सॉल्व कर लेंगे अगर रहेगा तो।
अदरवाइज हम प्लूम्स हमारा जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।